गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने आपको सुभाष सानी कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, अगर उस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और शब्द रूप में हमने आपको मुनि पढ़ाया था और पिता पढ़ाया था। और धातु रूप में हमने आपको लट लकार लोट लकार का बताया था। लट लकार बताया था, लोट लकार हमने बाद में बताने के लिए कहा था। ठीक है ना बेटा। आप में से कुछ बच्चों ने कहा था कि मुनि का शब्द रूप आप लोगों को सुधा मिस ने कंप्लीट करा दिया। बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को फिर से उसको एक बार और रिपीट करने का मौका मिलेगा। आप लोग उसको फिर रिपीट कर लीजिएगा। ये मैंने नहीं कहा कि आप कॉपी पे 2 बार लिखिए। एक बार आप लोगों ने लिख लिया है ना बेटा, तो दूसरी बार सिर्फ पिता का ही लिखिए। मुनि का कंप्लीट हो गया, सिर्फ पिता का ही लिखिएगा। ठीक है ना बच्चों। और धातु रूप में सिर्फ आप लिखिएगा वध का लोट लकार। ठीक है। अब हम आपको वध का हम पढ़ाएंगे लोट लकार। और एक बात और बतानी थी, आप लोगों ने जो सुभाषतान चैप्टर कंप्लीट किया था ना बेटा, उसमें जब आप पेज नंबर 41 पे जाएंगे, मतलब सुभाषतान का, जस्ट लाइक दिस, आप जब लास्ट में नीचे आएंगे तो वहां पे देखेंगे जहां क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है, रेखांकित पदानि अधिकृत प्रश्नानि निर्माण कुर्ता, उसके नीचे लिखा है कुछ पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखा हुआ है ना बेटा। ये आप लोगों ने 6 में कुछ फलों के नाम, अनाजों के नाम, वो सब लिखा था आप लोगों ने बेटा। तो अब आप कुछ पशु पक्षियों के भी नाम संस्कृत में लिख लेंगे। ठीक है ना बेटा। इसको कर लीजिएगा। करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे आप लोगों ने लिखा था ना अनाजों के नाम में गेहूं का, चढ़ का, चना का, ये सब लिखा था ना, तो वैसे ही इसमें भी लिख लीजिएगा। एग्जामिनेशन में आता जरूर है, आपको पता है। तो आज की डेट डाल के आप कुछ पशु पक्षियों के नाम लिख लीजिएगा। ठीक है। सुभाषतान तो चैप्टर कंप्लीट है। उसके बाद आपने शब्द रूप किया होगा, देन आफ्टर धातु रूप। अब धातु रूप के बाद लोट लकार हम पढ़ा दे रहे हैं। लोट लकार के बाद आप इसको कुछ पशु पक्षियों के नाम भी लिख लीजिएगा। ठीक है बेटा। तो आप एक बार देख लीजिए, चलिए बुक देख लीजिए। ठीक। जैसा कि हमने अभी बताया बेटा आपको कि हम आपको शब्द रूप और धातु रूप पढ़ा चुके हैं। ठीक है। उसमें हम आपको आज धातु रूप में सिर्फ क्या पढ़ाएंगे, धातु रूप में लोट लकार समझाएंगे। ठीक है ना बेटा। सुभाषतानी आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये चैप्टर सुभाषतान आपका कंप्लीट हो गया है। और साथ में एक बात और बेटा, वो ये सारे श्लोक आप लोगों ने लर्न कर लिए होंगे। ये चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। पीडीएफ मैंने आपको भेज दिया था। ये सारे क्वेश्चन आंसर सब कंप्लीट हो गए हैं, आपके कंप्लीट हो गए हैं ना बच्चों। अब लास्ट में एक बात और बतानी थी, वो ये कि आपने 6th स्टैंडर्ड में जैसे मसालों के नाम, अनाजों के नाम लिखे थे ना बच्चों, तो वैसे ही इस 7th क्लास में आपकी बुक में पहला आया है कुछ पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में। ठीक है बेटा। तो इन जो पशु पक्षियों के नाम हैं, ये आप अपनी कॉपी में, जैसे कि शब्द रूप आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद धातु रूप कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद आप इन पशु पक्षियों के नाम आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में आज की डेट डाल के। ठीक है ना बेटा। ये इसलिए ज़रूरी है कि जैसे आप सारे सेंटेंस बना लेते हो तो कभी कभी जानवरों के नाम आपको संस्कृत में लिखने में प्रॉब्लम होती है। जब बड़े क्लासों में जाएंगे तो वहाँ हिंदी अनुवाद करने के लिए दिया जाता है संस्कृत अनुवाद, तो आपको जानवरों के नाम याद होने चाहिए। ठीक है बेटा। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से जानवरों के नाम दिए गए हैं। पहला है दादुरा। दादुरा मतलब मेढक। मार्जरी। मार्जरी मतलब होता है बिल्ली। बलाका बगुला। खटपदा भौरा। लूता मकड़ी। कुकुटा मुर्गा। चातका पपीहा। घोटका या अश्व घोड़ा। चटका गौरैया। वृक भेड़िया। वृषभ बैल। धेनु गाय। गज हाथी। मेष भेड़। भल्लुक भालू। वानर वानर। कपोत कबूतर। श्रृगाल सियार।
जैसे इन सारे पशु पक्षियों के नाम किस में लिखे हुए हैं? संस्कृत में। ये आप संस्कृत के ये लिखेंगे, फिर हिंदी में नाम लिख लेंगे, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है ना बेटा? ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो ही गया है, ये आप लिखेंगे तो फिर हम अगली बार आपको पढ़ाएंगे अगले वीडियो में निम्बतरो साक्ष्य। ठीक है बेटा? तो इसको आप अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम आपको थोड़ा समझा देते हैं लोट लकार। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था कि लट लकार के लिए आप लोगों ने क्या किया था? ती त अंति, सी थ थ, आम आव आम। इसके अकॉर्डिंग आपने लर्न किया था लट लकार में। जैसे ये शब्द रूप हमने वद आप लोगों को लिखवाया था, तो वद के साथ साथ आप कुछ भी शब्द रूप अगर आपको कुछ भी मिलता है तो धातु रूप में कोई भी पठ गम पत खेल गम कुछ भी मिलता है तो आप उसके आगे सिर्फ उसी वर्ड को रखते चले जाएंगे तो लट लकार बन जाएगा। ये मैंने आपको समझा दिया था। आज हम आपको बता रहे हैं लोट लकार। लोट लकार, लोट लकार हम आपको समझा दे रहे हैं कि इसको बनाने के लिए भी हमें कौन सी नियम को, कौन से फार्मूले को लागू करना चाहिए। ठीक है बेटा? तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक वचन के नीचे यहाँ एक वचन लिखा है मैंने, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। सेम कंडीशन इधर भी वही होगा ना? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और क्या होता है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। ठीक है ना बेटा? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन के आगे हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यही है ना बेटा? अब आप इसके साथ एक नियम समझ लीजिए कि लोट लकार पढ़ने के लिए आप क्या करेंगे। एक वचन में क्या करेंगे? सबसे पहले आप लगाएंगे तू। ठीक है? द्विवचन में क्या लगेगा? ताम। बहुवचन में क्या लगेगा? अंतु। ठीक है? मैंने आपको पहले समझा दिया था। इसमें क्या लगेगा? मध्यम पुरुष में क्या लगेगा? मध्यम पुरुष में लगेगा अ। और द्विवचन में क्या लगेगा? द्विवचन में लगेगा तम। और बहुवचन में क्या लगेगा? बहुवचन में लगेगा त। ठीक है? उत्तम पुरुष में क्या लगेगा? उत्तम पुरुष में लगेगा आन। मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष के द्विवचन में क्या लगेगा? आओ। और बहुवचन में क्या लगेगा? आम। ये अगर आप ऐसे याद कर लेते हैं तो लोट लकार का कोई भी रूप दिया जाए, वद दिया जाए, पठ दिया जाए, गम दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, बस आपको क्या करना है? उसके आगे वही शब्द रखकर ऐड कर देना है, जोड़ देना है। प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के एक वचन में शब्द कॉमन है। तू और अ तो सही है ही, लेकिन ऑब्लिक बना के हम इसमें तात भी जोड़ते हैं। ठीक है? तात दोनों में कॉमन है। जैसा कि आपने शब्द रूप में पढ़ा था कि तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में द्विवचन कॉमन होता है, ऐसे तात भी लगा सकते हैं आप। ठीक है बेटा? ये क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है बच्चों? ये जैसे आप लोगों ने लट लकार पढ़ा था ना, मैंने आपको समझाया था, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि पढ़ना कैसे है। ठीक है? सेम कंडीशन लोट लकार का भी है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपको यही अगर आप याद कर लेते हैं, तू ताम अंत अ तम त आन आव आम, अगर आप इसको भी लर्न कर लेते हैं तो आपका लोट लकार बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है बेटा? ठीक है ना बच्चों? अब हम इसके आगे क्या करेंगे? मैंने लट लकार में क्या किया था बेटा? वद को रखा था ना, तो सेम कंडीशन है, इसमें हम वद को ही रखेंगे। ठीक है? वद को रखेंगे तो हम इसके आगे क्या जोड़ेंगे? इसके आगे हम जोड़ना शुरू करेंगे। इसके आगे हम जोड़ देते हैं वद। ठीक है? वद, वद अगर हम जोड़ देते हैं वद,
ठीक है। जो हम जोड़ रहे हैं उसको हम डिफरेंट कलर से इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ भी क्या जोड़ेंगे? वध ही जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या जोड़ेंगे? वध, ठीक है। लेकिन हमने आपको इसके पहले भी समझाया था बेटा कि जब आपको जैसे कि पहले से पता है कि स्वर है, स्वर है ना बेटा, तो स्वरों को हम मात्रा के रूप में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा किस में? द में जुड़ जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा? आ तो होगा नहीं, क्योंकि आ तो जुड़ा नहीं है, तो वदंतु हो जाएगा। अभी हम आपको फिर समझा देते हैं। यहाँ पे क्या जोड़ेंगे? वद। सेम कंडीशन यहाँ भी है, है, यहाँ भी है, तो दोनों स्वर हैं, तो स्वर क्या बन जाएगा? ऐड हो जाएगा वद में। यहाँ भी वद, सब में एक ही कॉमन चीज़ करना है, वद, वद, वद और वद। बेटा अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो 7th स्टैंडर्ड हो या इसके बाद कोई भी स्टैंडर्ड हो, अगर आपने इस फार्मूले को लर्न कर लिया है, जैसे इसमें ती त अंत, सी थ आम आव आम, ये कॉमन हो गया लट लकार के लिए। और लोट लकार के लिए क्या? ता तु तात ताम अंत अ ता तम त आन आव आम। इसके बाद आप कुछ भी, कोई भी रूप रखते हैं, कोई भी धातु रखते हैं, धातु किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया है, कोई भी धातु रखते हैं बेटा, तो बस आपको क्या करना है? इस शब्द के आगे, इस वर्ड के आगे आपको इसको रख देना है। तो सेंटेंस मैंने वही किया है, सबके आगे वद 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 रखा है, ये रखा है ना बेटा, तो चीज़ें खुद बन गई। वद यहाँ हमने रखा तो क्या हो गया? वदतु, ठीक है। यहाँ वद रखा, क्या हो गया? वदताम। यहाँ पे वद रखा तो क्या हो गया? मैंने आपको पहले भी समझाया था कि वद में अ जुड़ेगा तो और द में द प्लस अ इक्वल टू द हो जाएगा ना बेटा। आ तो हमने जोड़ा नहीं, अगर आ जोड़ा होता तो यहाँ आ की मात्रा लग जाती ना। तो ये स्वर है, तो स्वर को हम हटा देंगे, डायरेक्ट इसको लिख देंगे। क्लियर ना बेटा? सेम कंडीशन, वद प्लस अ, तो अ अगर हट गया तो ये केवल हो जाएगा वद या वदतात, वदतात, ठीक है। यहाँ भी वदतात हो जाएगा, वदतु लिखिए या वदतात लिखिए। क्लियर है ना बेटा? वदतम, वदत, वदानी, वहाँ यहाँ भी वही है, आ है तो आ जुड़ के क्या हो जाएगा इसके आगे? वदानी। अ तो हम ऐसे लिखेंगे नहीं क्योंकि ये स्वर है, तो हमने क्या किया? इसको डायरेक्ट लिख दिया, अ की मात्रा लगा दी यहाँ पे। क्लियर ना? सेम कंडीशन, वदाव है तो व में हम क्या करेंगे? द में आ की मात्रा लगा देंगे, ठीक है। द में हमने क्या किया? आ की मात्रा लगा दी, क्या हो गया? वदाव। वदाम, सेम कंडीशन है, वदाम, अ लगा दिया हमने और मात्रा लगा दी, क्या हो गया? वदाम। क्लियर हो गया बेटा लोट लकार? ये चैप्टर ये धातु रूप हमने आपको दोनों तरह से समझा दिया है, लट लकार भी लोट लकार भी, दोनों हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अगर आप लोगों ने इसको ध्यान से पढ़ा है, ये वीडियो भी देखा है और इसे भी देख रहे हैं, तो आपको सिर्फ पूरा वदति पठति गमति ये सब नहीं याद करना, बल्कि आपको सिर्फ क्या याद करना है? लट लकार में क्या याद करना है? ती त अंत, सी थ आम आव आम, ये लट लकार तैयार हो गया। और लोट लकार में क्या है? तू ता ताम अंत अ तम त आन आव आम। क्लियर हो जाएगा बेटा ना? ये इससे क्या तैयार हो जाएगा? लोट लकार। इसके साथ ये भी पट का, गम का, पत का, खेल का, कुछ भी का लोट लकार आप यहाँ लगा देंगे तो वो उसका लोट लकार हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा ना बच्चों? कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? अब हम आपको संस्कृत में ही इन्हीं सब के साथ एक चीज़ और बताना चाहते हैं। आपकी बुक में है यहाँ पे शब्द रूप कुछ गिनतियों के नाम हैं। गिनती समझते हैं ना, काउंटिंग जिसको हम कहते हैं, उन गिनतियों के भी नाम हैं। आप कोशिश करिएगा कि इनको भी आप अपनी कॉपी में पहले तो याद करिएगा, फिर लिखिएगा, ठीक है। बस 1 to 10 तक, केवल 10 गिनती तक आप लोग अपनी कॉपी में करिएगा। 1 to 10, 1 1, 2 2, 3 3, 4 चतुर, 5 पंच,
6 खट, 7 सप्तम, 8 अष्टम, 9 नवम, 10 दशम। ठीक है, ठीक है बेटा, इसको आप लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है बेटा, ठीक है ना बेटा, ये आप अपने कॉपियों में कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर। थैंक यू बच्चों।